दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिसे विज्ञान आज भी अस्वीकार करता है। लेकिन कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन पर अब विज्ञान थोड़ा सहमत होने लगा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म का एक ऐसा ही रहस्य बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जिस रहस्य के बारे में जानने जा रहे हैं वो है हिंदू धर्म का वो पवित्र वृक्ष जिसके बारे में कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूरी हो जाती है। और उस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। हालांकि कुछ लोग परिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष मानते हैं। कल्प का अर्थ होता है जो एक कल्प तक जीवित रहे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था, और यदि था तो क्या आज भी वो है, और यदि वो है तो वो कैसा दिखता है और उसके फायदे क्या हैं। दोस्तों, हमें वेदों और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। ये वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान निकला था। दोस्तों, पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी, और ये वृक्ष देवराज इंद्र को दिया गया था। और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन, जो हिमालय के उत्तर में स्थित है, वहां की थी। पद्य पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्प वृक्ष है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था, और यदि है तो वो कैसा दिखता है और उसके फायदे क्या हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ओलियेसी कुल के इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ओलिया कस्पिडाटा है, और ये फ्रांस और इटली में बहुत पाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। भारत में इसको बम्बोकेसी के नाम से भी जाना जाता है। इसको फ्रांसीसी वैज्ञानिक माइकल अडनसन ने 1775 में अफ्रीका के सेनेगल में देखा था, और इसी के आधार पर इसका नाम अडनसोनिया टेटा रखा गया। इसे बाबुआब भी कहते हैं। वृक्षों और जड़ी बूटियों के जानकारों के मुताबिक ये एक बेहद मोटे तने वाला फलदायी वृक्ष है जिसकी लंबी टहनियां होती हैं और पत्ते भी लंबे होते हैं। दरअसल ये वृक्ष पीपल के वृक्ष की तरह फैलता है, और इसके पत्ते कुछ कुछ आम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फल नारियल की तरह होता है, जो वृक्ष की पतली टहनी के सहारे नीचे लटकता रहता है। इसका तना देखने में बरगद के वृक्ष के जैसा दिखाई देता है। ये वृक्ष पीपल की तरह ही कम पानी में फलता फूलता है। सदाबहार रहने वाले इस कल्प वृक्ष की पत्तियां कभी बहुत कम ही गिरती हैं। ये वृक्ष लगभग 70 फुट ऊंचा होता है, और इसके तने का व्यास 35 फुट तक हो सकता है। इस वृक्ष की औसत जीवन अवधि 2.5 से 3,000 साल बताई जाती है, और कार्बन डेटिंग के जरिए सबसे पुराने फर्स्ट टाइमर की उम्र 6,000 साल आंकी गई है। हिंदू धर्म में इसके औषध गुणों होने के कारण कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। भारत में रांची, अल्मोड़ा, काशी, नर्मदा के किनारे और कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ही ये वृक्ष पाया जाता है। पद्य पुराण के अनुसार पारिजात को ही कल्प वृक्ष माना गया है। ये वृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबांकी के बरोलिया में भी आज विद्यमान है, और कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र 5,000 वर्ष से भी अधिक बताई है। जानकारों के अनुसार ग्वालियर के पास कोलारस में भी एक कल्प वृक्ष है जिसकी आयु लगभग 2,000 वर्ष से अधिक बताई जाती है। और ऐसा ही एक वृक्ष राजस्थान में अजमेर के पास मांगलवासिया में स्थित है, और दूसरा पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा के आश्रम में मौजूद है। दोस्तों, इसे एक मेडिसिनल प्लांट माना गया है जिसमें संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, गाय के दूध से दुगना कैल्शियम, और इसके अलावा सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसकी पत्ती को धोकर, सुखाकर या पानी में उबालकर खाया जा सकता है, और इस पेड़ की छाल, फल और फूल का उपयोग औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस वृक्ष की 3 से 5 पत्तियों का सेवन करने से
हमारे दैनिक पोषण की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। शरीर को जितने भी तरह के सप्लीमेंट की जरूरत होती है, इनकी 5-6 पत्तियां चबाने से उसकी पूर्ति हो जाती है। ये उम्र बढ़ाने में भी सहायक होती हैं क्योंकि इनकी पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कब्ज और एसिडिटी के लिए ये सबसे कारगर है और इनकी पत्तियों में एलर्जी, दमा और मलेरिया को समाप्त करने की भी शक्ति होती है। गुर्दे से संबंधित बीमारियों के लिए भी इसकी पत्तियां और फूल लाभदायक सिद्ध हुए हैं। इसके बीजों का तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके तेल में हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है और इसके फलों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और मानव जीवन के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व इसमें मौजूद रहते हैं। इसके पुष्टिकर तत्वों से भरपूर इसकी पत्तियों से शरबत बनाया जाता है और इसके फल से मिठाइयां भी बनाई जाती हैं। WHO के अनुसार हमारे शरीर में आवश्यक 8 अमीनो एसिड में से 6 इसी वृक्ष की पत्तियों में पाए जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि ये वृक्ष जहां भी पाया जाता है वहां कभी सूखा नहीं पड़ता। ये रोगाणुओं का डटकर सामना करता है और इस वृक्ष की खासियत है कि कीट पतंगों को अपने पास फटकने तक नहीं देता और दूर दूर तक वायु के प्रदूषण को समाप्त कर देता है। इस मामले में इसके तुलसी जैसे गुण हैं। पानी के भंडारण के लिए भी इसे काम में लिया जा सकता है क्योंकि ये जब वयस्क हो जाता है तो ये अंदर से खोखला हो जाता है, लेकिन बाहरी तौर पर यह बहुत मजबूत होता है और इसमें 1 लाख लीटर से ज्यादा पानी की स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। इसकी छाल से डाई भी बनाई जा सकती है और ये चीजों को सॉलिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कल्प वृक्ष का फल आम, नारियल और बिल का जोड़ होता है, अर्थात ये कच्चा रहने पर आम और बिल और पकने पर नारियल के जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये पूर्णतया जब सूख जाता है तो ये सूखे खजूर के जैसा नजर आता है। तो दोस्तों, ये थी कल्प वृक्ष के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।